नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज से CHSL प्री का पेपर चालू हुआ है और लगभग CHSL का पेपर देने जाने वाले सभी बच्चे जानना चाहते होंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर पूछा गया। आप सभी को पता है कि पिछले सालों की तरह SSC ने छूट नहीं दे रखी है कि हम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर सके। बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर एटलीस्ट ये तो बता दीजिए कि मैथ का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आ रहा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है वो किस तरीके से आ रहा है, इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आ रहा है, GS का क्वेश्चन है वो किस तरीके से आ रहा है। तो वो एक बार इन पैटर्न्स को समझना चाहते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं उन पैटर्न्स को डिकोड करने वाला हूँ, क्योंकि CGL का जो पेपर है वो बाहर आ गया है, आप सबको पता है। सभी लोगों के पास, मुझे नहीं पता हो चाहे ना हो, हम लोगों के पास तक रीच कर गया है। तो क्या CGL के पेपर की तरह ही CHSL का पेपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मन में चल रही है। और एक और इन्फॉर्मेशन मिलने को आई है कि 12 तारीख का जो CGL का पेपर था और 12 तारीख का जो CHSL का पेपर है वो हूबहू एकदम सेम है। ये अभी तो कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चे ऐसा कह रहे हैं। तो क्या वाकई में ऐसा है कि वही पेपर सीधे सीधे उठा के दे दिया गया है? तो बहुत सारे बच्चों के पास CGL प्री के पेपर का एक्सेस है। जब इसकी आंसर की आएगी तो ये बात कंफर्म हो जाएगा। ऐसा अभी ग्रुपों में बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, पर इसको अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, बच्चों से बातचीत करके सभी जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ये समझ में आया कि पेपर किस तरीके से आ रहा है। तो मैं वन बाई वन, पहले तो मैंने प्लान किया था सिर्फ और सिर्फ मैं इंग्लिश का जो सेक्शन है वो डिकोड करूंगा, क्योंकि मैं आप सब लोगों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ। क्योंकि CGL का पूरा पेपर देख रखा है हम लोगों ने, और उस हिसाब से हमें ये अंदाजा है CHSL का पेपर कैसा आएगा। अगर आपने यूट्यूब पे छोटी छोटी वीडियोस देखी होगी, रिव्यूज़ की, तो बच्चे ये बोल रहे हैं कि इंग्लिश का पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, GS का पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, और मैथ्स का पेपर आसान आ रहा है, और रीजनिंग का पेपर कंपेरेटिवली आसान आ रहा है। तो चलो इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझते हैं। मैं इंग्लिश का ही नहीं, सारा का सारा डिकोड करूंगा, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन बच्चों के माध्यम से, ग्रुपों के माध्यम से आ गई है। तो वन बाई वन करके करेंगे। इंग्लिश और GS का सेक्शन ज़्यादा डिकोड इसलिए करेंगे क्योंकि इंग्लिश और GS का सेक्शन थोड़ा टफ आ रहा है, थोड़ा लेंदी आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं शिफ्ट 1 के मैथ्स के पेपर को लेके। तो अर्थमेटिक और एडवांस दोनों का इक्वल वेटेज रहा है। ऐसा नहीं कि अर्थमेटिक ज़्यादा आया है, एडवांस ज़्यादा है, इक्वल वेटेज रहा है। ठीक है ना। 22-23 क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं, जैसे कि CGL के पेपर में भी था। तो क्वेश्चन आसानी आ रहा है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। 2-3 क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन वाइज है। ओवरऑल अगर मैथ का पेपर देखोगे तो मैथ का पेपर आसान आ रहा है। जैसे CGL के पेपर में, प्री के पेपर में आसान आया था, वैसे CHSL में भी पेपर आपका मैथ में आसान आ रहा है। मैथ को लेके परेशान नहीं होना है। और CGL में अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक मैथ का जो पेपर है, मैथ का जो सेक्शन है वो हमेशा आसान था। रीजनिंग का सेक्शन था वो बहुत ज़्यादा आसान था। सेम वही ढर्रा, सेम वही पैटर्न CHSL वाले बच्चों के साथ भी अपनाया गया है कि आपका जो मैथ का सेक्शन है वो बहुत आसान पूछा जा रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो है इंग्लिश का सेक्शन, इस पे थोड़ा सा लेट आऊंगा मैं। सबसे पहले और देख लूं जो है रीजनिंग का सेक्शन। तो ये पूरा PYQ बेस्ड है, मतलब इसमें कोई सरप्राइज नहीं हुआ है। मतलब अगर आप CGL वाले में भी देखोगे तो CGL में भी रीजनिंग का जो क्वेश्चन है बहुत आसान है। अनवर सर ने भी, मेरे को बातचीत हुई थी क्योंकि मैंने उनके साथ CGL का पूरा पेपर साझा किया, तो उन्होंने बोला कि सर बहुत ही आसान पेपर था। मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे तो यूं हलवा की तरह कर लेंगे। स्पेशली अनुभव सर ने ये बोला कि मेरे से जो बच्चा पढ़ा होगा इससे कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल तक के क्वेश्चन हलवा कर सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो रीजनिंग का सेक्शन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत फेमिलियर था, बच्चे जो पढ़ के गए होंगे। अब सवाल आता है स्पेशली जो है इंग्लिश के सेक्शन को लेके। तो इंग्लिश को मैंने थोड़ा डिटेल में डिकोड करने की कोशिश की है, बच्चों से बातचीत करके, ग्रुपों से डेटा कलेक्ट करके किस तरीके का पैटर्न आ रहा है। तो सिनोनिम्स, अगर एंटोनिम्स की बात करें तो इन दोनों को मिला के 3 क्वेश्चन 25 में से पूछा जा रहा है सिनोनिम्स एंटोनिम्स को लेके। क्या ये 3 क्वेश्चन आसान है? प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन वोकैब के पूछे गए हैं वही वोकैब के क्वेश्चन आ रहे हैं या नए आ रहे हैं? तो जो अभी तक बच्चों से जानकारी मिली वो यही है कि PYQ बेस्ड है। इसके पीछे का मैं एक और रीजन और तर्क देता हूं, क्योंकि जो ज्यादातर आपके क्वेश्चन पेपर बनाए जा रहे हैं उनमें AI का सहारा लिया जा रहा है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो है AI के माध्यम से प्रिपेयर किया था इसके पहले, एग्जाम्स के पहले, ताकि बच्चों को तैयार कराया जा सके। तो उसमें मैंने एक पैटर्न डिकोड किया था कि जब भी आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो AI में, तो वो एक प्रीवियस ईयर के बेसिस पे एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर करता है। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के जो 2-3 क्वेश्चन वो AI से निकालता है, वो प्रीवियस ईयर के आपके बकेट साइज में जिसमें उसे ट्रेन किया गया है या जो डेटा उसके पास है उसी से निकाल के वो क्वेश्चन फ्रेम करता है। इसी वजह से प्रीवियस ईयर का ही आया है। इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करें, 2 क्वेश्चन आ रहा है, एक पुराना आ रहा है और एक आध नए आ रहे हैं। नए उन बच्चों को लग रहा होगा जिन बच्चों ने पूरा 2004 से लेकर 2024 तक नहीं कवर कर रखा है। अगर आप चाहते हो 2004 से लेकर 2024 तक पूरा कवर कर लो, तो आप 90 डेज वोकैब प्लानर का इस्तेमाल करो। उसमें 2004 से लेकर 2024 तक लगभग सारे वोकैब कवर कर दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करो तो होमोनिम्स बेस्ड आ रहा है, मतलब बहुत पास पास जो रहने वाले शब्द हैं उन पे बेस्ड आ रहा है। और जो है ये सेंटेंस के फॉर्म में आ रहा है।
सेंटेंस के फॉर्म में आ रहा है। और अगर आप देखोगे जैसे 90 डेज प्लानर में मैंने होमोनिम्स को एक सीक्वेंस में आपको डाल रखा है कि 4-4, 5-5 हर दिन आप प्रिपेयर करोगे तो 90 डेज में आप इस चीज़ों को प्रिपेयर कर लोगे। ये 200-250 पेयर्स ऐसे होते हैं जिनको आपको याद करना होता है, ऐसा नहीं मेरी किताब में है। ये अगर आप देखोगे तो एसपी बख्शी में वो पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ होता है, और पुरानी किताबों में देखोगे तो 200-250 कॉमन यूज होने वाले जो होमोनिम्स होते हैं वो दिया हुआ है, तो आप किसी भी किताब से प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन जो 90 डेज वोकैब प्लानर है जो तैयार किया गया है आपके लिए, वो आपके एसएससी एग्जाम को ध्यान में रख के तैयार किया गया है। वो जनरल कंपटीशन को ध्यान में रख के तैयार नहीं किया गया है, क्योंकि मैं एसएससी का ही छात्र रहा हूँ, 2015 में फेल हुआ हूँ, 16 में सफल हुआ हूँ, तब से इसी एसएससी में काम कर रहा हूँ। तो किताब जो हमने लिखी है किसी और वर्टिकल के नहीं लिखी है, स्पेशली एसएससी वाले बच्चों के लिए लिखी है, क्योंकि पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया था अपन ने। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें, 2 क्वेश्चन आ रहा है, सेंटेंस के फॉर्म में आ रहा है OWS, ठीक है, ऐसा बच्चों ने बताया। एरर डिटेक्शन की बात करें 2 से 3 आ रहा है, और अगर एरर डिटेक्शन का खास करके ध्यान देखोगे तो एरर डिटेक्शन थोड़ा लंबा आ रहा है। और जब भी आप एआई से क्वेश्चन बनाओगे ना तो ज्यादातर वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन बनाता है। जैसे सीजीएल प्री में अगर आप क्वेश्चन देखोगे सारे सेट में, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन थे एरर डिटेक्शन के बहुत लंबे लंबे थे, और लंबे लंबे होने के साथ साथ उसमें जो एरर आ रहा था वो सब्जेक्ट वर्ब का ही आ रहा था। तो इस बार भी ऐसा है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ही वो क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3 आ रहे हैं एरर डिटेक्शन के, वो उसी से आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम पैसेज की बात करें तो पैसेज एक्चुअली अच्छे लेवल का आ रहा है, ये मैंने प्री में देखा था। इवन तो मेंस की तैयारी करने जा रहे हो तभी भी पैसेज जो है वो थोड़ा लेंदी आ रहा है। लेंदी होने के साथ साथ अगर आप देखोगे जो संकल्प बैच मैंने पढ़ाया उसमें 5 टाइप के पैसेज डिकोड किए थे। अगर उन 5 टाइप के पैसेज को सही से आप समझ लो तब इस तरीके के पैसेज के जवाब आप दे सकते हो, अदरवाइज वहां पे इनके जवाब देने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है ना। और इन 5 क्वेश्चन में 2-3 सवालों के जवाब तो देखो डायरेक्ट रहते हैं जो आप आसानी से दे लेते हो, फिर 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनका जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पैसेज लेंदी है, तो उनके जवाब आसानी से नहीं दिए जा सकते थे। इसके बाद PQRS की बात करें तो ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट का सेक्शन होता है, एक लेंदी था एक ईजी था। PQRS मैंने इतना तमीज से आप सबको पढ़ाया, इतना तमीज से पढ़ाया कि अगर PQRS के आपने मेरे लेक्चर्स देख रखे हैं, अगर सही से PQRS के लेक्चर पढ़ रखे किसी भी टाइप का, चाहे लेंदी हो चाहे आसान हो चाहे किसी तरीके का हो, PQRS में आपको टाइम ही नहीं लगेगा। अगर अभी तक आपने जो है PQRS के मेरे लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप माई पाठशाला के प्लेलिस्ट में, संकल्प बैच के प्लेलिस्ट में जाके PQRS के सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं। एक सिंगल क्वेश्चन लंबा इतना लंबा क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको चुटकियों में सॉल्व करना सिखाया है। तो पैराजंबल में मेरे को अपने आप में बहुत महारत हासिल है। मेरा अपना मानना है कि कोई भी शिक्षक जो है यूट्यूब पे कुछ भी अच्छा पढ़ा ले, पर PQRS मेरे से अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा। ये सबसे अच्छा मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि इसमें मैंने खूब रिसर्च किया है, क्योंकि अगर आपके लेंदी PQRS अगर चुटकियों में सॉल्व हो जाए तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। इसके बाद फ्रेजल वर्ब पे बेस एक क्वेश्चन आया है, और 90 डेज वोकैब प्लानर में 350 फ्रेजल वर्ब मैंने दे रखे हैं, 350 फिक्स प्रीपोजिशन दे रखे हैं, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो अगर किसी ने 90 डेज वोकैब प्लानर कवर कर रखा था तो उसमें कुछ छूटता नहीं है। जो चैलेंजिंग सेक्शन है इस पूरे पेपर में इंग्लिश में, जिसकी वजह से बच्चे बोल रहे हैं लेंदी आया, वो एक एरर डिटेक्शन का सेक्शन है, क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस करने नहीं दिया जा रहा है। ये जो फेज 13 का था और जो आपका CGL वाला पेपर था, अगर उसके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन एक बार आपके सामने डिस्कस कर दिया जाए तो कुछ ग्रामर से नया नहीं पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैंने क्वेश्चन देखा उसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो पे क्वेश्चन एरर डिटेक्शन पे बना हुआ है, लेकिन वो इतना लंबा दिया हुआ है कि किसी बच्चे को उसको पढ़ के समझने में टाइम लग जा रहा है, तो टाइम किल हो रहा है, ये एक परेशानी आ रही है। तो ओवरऑल अगर आप पेपर देखोगे, अगर इसको मैं देखूं तो 19-20 क्वेश्चन करना बच्चे के लिए आसान है। हो सकता है 17-18 ही क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का बच्चा कर पा रहा है, इससे ज्यादा बच्चा नहीं कर पा रहा है। मैथ में 25 में 25 कर सकता है, और रीजनिंग में 25 से 25 कर सकता है, पर इंग्लिश पूरा 25 में 25 करने लायक नहीं आ रहा है। इसके पीछे का है लेंथ, कि जो पेपर का लेंदीपन है एरर डिटेक्शन में और PQRS में, स्पेशली पैसेज में, वो टाइम किल कर रहा है। तो इसमें क्या है ना, प्रैक्टिस और नीडेड है। और हमें लगता है कि इन सारे क्वेश्चन पेपर को अब जब हमारे पास आ गया, हमने उसे देख लिया, अब इसमें हम शिक्षकों को, आप सब बच्चों को उस पैटर्न, उस धर्रे का AI से क्वेश्चन चेंज कर लेना चाहिए। जैसे मैं इस पे अभी काम कर रहा हूं, जो CGL के पेपर आए हैं वो CGL का पेपर डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि मना कर रखा है चेयरमैन साहब ने, लेकिन उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज बदल के सिमिलर क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस किया जा सकता है, जिसमें चेयरमैन साहब अपना कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं। तो उस पर अभी मैं और मेरी टीम काम कर रही है, जल्द ही उस पर बेस मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आऊंगा कि कैसे करें। अभी मैं देखता हूं कि CHSL वाले और बच्चों के लिए क्या मदद किया जा सकता है, लेकिन ये अनएथिकल हो जाएगा। जो बच्चे पहले पेपर दे के आए हैं, जो बच्चे बाद में पेपर दे रहे हैं, अगर हम और पढ़ा दें तो ऐसा लगता है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा दोनों बच्चों के लिए। तो मुझे लगता है कि ये एग्जाम के और पहले सारे शिक्षकों को पढ़ा देना चाहिए और किसी बच्चे के साथ जाति नहीं करना चाहिए। अब इसमें कई बार मन होता है कि हम पढ़ा भी दें, कई बार ऐसा मन होता है कि ना भी पढ़ाएं।
दोनों में बड़ा असमंजस की स्थिति में रहते हैं। तो मैं अभी ये सोच नहीं पा रहा हूं कि इसके लिए क्या किया जाए, आपको पढ़ा दिया जाए या रोका जाए। फिर अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, शिफ्ट 1 के रिव्यू की बात कर रहे हैं, देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन जीएस के सेक्शन में बड़े आ रहे हैं। बुक और ऑथर से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन आया है, इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मॉडर्न आर्किटेक्ट से जो है टेम्पल रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। आर्टिकल से एक क्वेश्चन आया हुआ है। बायोलॉजी में कंसेप्ट ऑफ एटीपी पूछा गया है जो सेल रिलेटेड है। फेस्टिवल से गोवा फेस्टिवल पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्लासिकल म्यूजिक की बात करें तो थाल रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। स्पोर्ट्स में जूडो फर्स्ट इंटरनेशनल मैच इन कहाँ हुआ है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। फोक डांस की बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा गया। हिस्ट्री से मयूरा पीरियड से क्वेश्चन पूछा गया है। सेंसस 2011 से पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। साउदर्न रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मतलब समथिंग कुछ इस तरीके का पूछा गया, इस तरीके का डेटा आपका पूछा गया। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से आ रहे थे। ये शिफ्ट 1 का एनालिसिस है जितना मैंने अभी तक आपको दिया है। इसके बाद शिफ्ट 1 में अगर आप देखोगे ओवरऑल जो है आपको कितना जो अटेम्प्ट है वो बेटर अटेम्प्ट माना जाता है। तो 85 के आसपास अगर आप क्वेश्चन करके आए हो तो बेहतर अटेम्प्ट है। लेकिन साथ में सिर्फ अटेम्प्ट मैटर नहीं करता है, आपके एक्यूरेसी का लेवल जो है वो कैसा है। ओवर अगर आप पेपर देखोगे तो पेपर हमेशा सब लोग बोलते हैं मॉडरेट है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे काटना चाहूँगा कि ये जो पेपर है ये मैथ में ईजी आया है, या मैथ में आप ये मान सकते हो इजी टू मॉडरेट हो सकता है। रीजनिंग बहुत आसान आई है। अंग्रेजी थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। और जो जीएस का सेक्शन है वो हमेशा इजी कभी कोई बोलता ही नहीं है, वो हमेशा टफ ही होता है। जीएस आप कितना भी पढ़ लो, जीएस में इतना डेटा होता है, उसे कंज्यूम करना, उसे रिटेन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसके अलावा मेरे पास शिफ्ट 1 के बाद शिफ्ट 2 का भी मेरे पास आया है और शिफ्ट 2 भी सिमिलर पैटर्न पे रहा है। तो इसलिए मैंने पीपीटी में सिर्फ शिफ्ट 1 शामिल किया, शिफ्ट 2 शामिल नहीं किया है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इसी पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है। जो चैलेंजिंग चीज है, जो आपको इस पूरे एग्जाम के दौरान और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जो बच्चा, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, जो बच्चा चैट जीपीटी यूज करता है, चैट जीपीटी पे जाकर वो स्पॉट द एरर के 15, 20, 30, 40 लेंदी क्वेश्चन जो है फॉर्म कर ले और फिर उसके सोल्यूशन देख ले कि लेंदी क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कैसे बनते हैं। समझ में आई बात? तो ये जो है चैट जीपीटी क्वेश्चन बना रहा है, जो मुझे समझ में आता है कि वो एआई से चैट जीपीटी या किसी और जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन एआई का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन को देख के यही समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पेपर जो है थोड़ा सा अच्छा है। जीएस और इंग्लिश के सेक्शन में मैथ और रीजनिंग बहुत आसान आ रही है। मैथ और रीजनिंग जितना आपने पढ़ रखा है उसको रिवीजन करके जाओगे तो 100% स्कोर कर पाओगे। इंग्लिश में थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है, और ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। और मुझे लगता है कि उस प्रैक्टिस में शिक्षकों की मदद आपको लेनी पड़ेगी ताकि उस पैटर्न के क्वेश्चन आपको बना के आपको पढ़ा सके। कोशिश करते हैं कि हम आपकी इसमें कुछ मदद कर पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कल के पेपर के बाद, कि अगर कुछ पैटर्न में बदलाव होता है तो अपडेट करेंगे, और पैटर्न में बदलाव नहीं होता तो भी आपको अपडेट करेंगे।